यहाँ पर हैं सभी यहाँ पे ख्याल रखना टोटी का और इसका कॉम्बिनेशन ज़रूरी है। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं मैं चाहता हूँ सीरियस हो जाए, क्योंकि मैं सीरियस बातें करने वाला हूँ। क्योंकि इस बिजनेस में अगर आप आए हैं और आपकी ज़िंदगी पिछले 10 सालों में नहीं बदली है तो अगले 2 साल के बाद इस बिजनेस को छोड़ने वाले हो आप। तो उससे अच्छा आज छोड़ दो। थोड़ा सा कड़वी बात चलेगा, क्योंकि अभी नींद नहीं आती है तो मैं चाहता हूँ आप लोगों को भी नींद ना आए। तैयार है? कुछ ऐसी बातें करूँगा जो आपको अच्छा भी लगेगा और ख़राब भी लगेगा। करेला लेना पड़ेगा क्योंकि फ़ायदेमंद है। मैं बात कर रहा था इनकम की। पैसा कितने लोग चाहते हैं? क्या अभी नहीं आ रहा? क्या अभी नहीं आ रहा है? कम आ रहा है। तो इनकम की ही डायरेक्ट बात करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो 500 रुपये से लेकर 50,000 रुपये कमा लिए हैं RCM से अब तक? अपनी जगह पे खड़े होंगे अपनी जगह। एक बार इनके लिए एक बार जोरदार वाली तालियां। अब बात आती है एक लेवल वाइज में बुलाना था फास्ट। सबसे पहले मैं डायरेक्ट जो यहाँ पर स्टार या गोल्ड रॉयल्टी अचीवर फास्ट, क्योंकि समय की गरिमा है, लेट हो चुका है मीटिंग। स्टार एंड रॉयल्टी अचीवर आ सकते हैं, कम ऑन द स्टेज प्लीज, फास्ट तालियां। मैं नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि टोटियाँ लग सकती है। अब कौन सी टोटी टपकती हुई, तो ख्याल रखना है आप। तो मैं सर से परिचय, नाम और हाईएस्ट इनकम। पहले क्या करें सर, परिचय। साथियों, जय RCM। प्रवीण कुमार बड़ौद से हूँ और मेडिकल प्रोफेशन से था। अब फुल टाइम RCM बिजनेस सीखता हूँ अपनी ग्रेट अपलाइन हरिंदर जी और प्रमोद शर्मा जी के माध्यम से। और लगभग 550 रुपये के चेक से स्टार्टिंग हुई थी और हाईएस्ट इनकम 32,000 एक महीने में ले चुका हूँ। टोटल इनकम लगभग 10 लाख के आसपास। बहुत बढ़िया। नाम आरवी गिरीश होने मैं दिल्ली से, और पार्ट टाइम में मैं इस बिजनेस को सीख रहा हूँ। और हाईएस्ट इनकम की बात करूँ तो 16,000 रुपये और टोटल इनकम 7 लाख। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ, इनकम 2 ही बात बताऊँगा। इनकम आएगी कैसे और इस बिजनेस में कहाँ तक पेशेंस रखना पड़ेगा इनकम के लिए, कौन सा लेवल है, कौन सा ऐसा पोजीशन है जहाँ पे अगर रुक गए तो गारंटी है कि आपकी कामयाबी आएगी। शायद ये जानना चाह रहे होंगे आप, क्योंकि बिजनेस तो आप कर रहे हैं, कोई 10 साल से कर रहा है, कोई 5 साल से कर रहा है, कोई 15 साल से भी कर रहे होंगे। वो पोजीशन कौन सा है जहाँ पे हमारी इनकम की शुरुआत होगी, या कौन सा ऐसा पोजीशन है लोग बिजनेस को छोड़ देते हैं, ये एक जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पैसे की। पैसे की जब बात आती है तो लोग पैसा कमाने के बहुत सारे माध्यम हैं। इनकम RCM में आने के बाद हमें पता चला कि इनकम 2 तरीके की होती है, एक्टिव और पैसिव। मैं इसकी बात नहीं करने वाला, मैं इसकी बातें करने वाला हूँ। सबसे पहले चेक करें लोग पैसा किस किस माध्यम से कमाते हैं। सबसे पहला, जिसको बोलते हैं किसान, फार्मर। भारत कृषि प्रधान देश है। अब मैं चेक करें पैसा के साथ इनको क्या क्या मिलता है, ये जानना ज़रूरी है। एक आदमी 70 लाख रुपए के बंगले में रहता है और अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहा है, बच्चे विदेश में पढ़, उसको क्या बोलोगे आप, कामयाब या नॉन सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल, क्या बोलोगे आप? इसका मतलब आपकी नज़र में सिर्फ पैसा ही इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसा कि आपने मुझे जवाब दिया, इसका मतलब आप सिर्फ पैसा को ही महत्व दे रहे हो, ऐसा नहीं है। ऐसा है क्या? सिर्फ अगर पैसा ही इम्पोर्टेंस रखता है तो बहुत सारे लोग हैं पैसा भी और कुछ चाहिए। तो हम चेक करते हैं 3-4 चीज हर आदमी को चाहिए, समय, पैसा, सुरक्षा और कोई लोग सम्मान करे, इज्जत करे, और चौथी चीज, 5वीं चीज जो आज की डेट में इम्पोर्टेंट है, हेल्थ। तो मैं बात किसान,
किसान के पास क्या समय है? किसान के पास समय है? सोच समझ के जवाब देना। इनके पास समय है। क्यों है? कि 2 वक्त बिजी रहते हैं, सिर्फ बुआई और कटाई के टाइम, बाकी उस टाइम फ्री रहते हैं। इनके पास पैसा अगर होते तो टिकरी बॉर्डर पर जवानी होते तो खुदकुशी नहीं करते। सुरक्षा, सम्मान कुछ को होगा, कुछ परसेंटेज वाइज उसको गिनती नहीं कर सकते। हेल्थ। अब अगली टॉपिक में आता है जो सबसे प्रिय है, जॉब। जैसे हम जॉब का मतलब हुआ हमारी भाषा में, पहले तो है जॉब का मतलब हो गया क्या? जॉब का मतलब क्या हुआ? नौकरी। जस्ट ओबे द बॉस। हमने इसका नाम चेंज किया है, ज्वाइन अदर बिजनेस। जितने लोग नौकरी करते हैं हम उसको बोलते हैं ज्वाइन अदर आरसीएम बिजनेस, क्योंकि ऑप्शन तुम्हारे पास है नहीं। अब चेक करते हैं इनके पास, आप ही बोलते जाओगे, मैं सब पे लगा दूंगा टिक, तो सबसे बुरी हालत है, चाहे प्राइवेट हो चाहे। तो फिर लोग जॉब क्यों करते हैं? सवाल है क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। क्योंकि पैसा, उनको पता है कि पैसा कमाने का 2 ही माध्यम है, या तो जॉब या बिजनेस। बिजनेस करने के लिए पैसा है नहीं तो जॉब इसलिए जाते हैं। अब आता है बिजनेस। इनके पास समय, मरने की फुर्सत नहीं है। पैसा, सिक्योरिटी, मान सम्मान है। अब मैं जिसके बारे में चर्चा करने वाला हूं उसके लिए एक बार जोरदार शानदार ताली बजा दो। क्यों बोल रहा हूं? समय मिलता है भरपूर। लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारा चैलेंज था। आरसीएम वाले के साथ एक ही चैलेंज था, घर में कैसे रहूं। क्योंकि अपनी आदत थी मीटिंग जाओ, मीटिंग में जाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। यानी हमारे लिए क्या चैलेंज था कि हम घर में कैसे रहें। ऐसा ही था सर। तो इनके पास समय ही समय था, टेंशन नहीं थी। लेकिन उसका एक टाइम है। अभी आप बोलोगे नहीं नहीं मैं तो आरसीएम ज्वाइन कर लिया, मेरे पास समय कहाँ है? उस टाइम है, मैं बताने वाला हूँ कब शुरू होएगा। पैसा, सिक्योरिटी, सम्मान, आरसीएम का प्रोडक्ट है जो हेल्थ तो अपने आप देता है। अब बोलोगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है। एक डॉक्टर है, उसका एक ऑपरेशन की फीस 10 लाख रुपए है। इन केस वो अपने क्लिनिक से बाहर निकल रहा था और उसकी उंगली कट गई, तो आप सब लोग उनके बच्चे से ऑपरेशन कराएंगे? क्यों नहीं कराएंगे? डॉक्टर का बेटा है। तो उसी टाइम उसकी सिक्योरिटी गई। एक डॉक्टर है, अगर इस दुनिया से जाने का टाइम आ गया, ऊपर वाले ने बुलाने का टाइम आ गया, चलो जी आ जाओ, उसने बोला चलो एक काम करता हूँ, मैं अपने बेटे को एक इंजेक्शन लगा देता हूँ कल से एक डॉक्टर। ऐसा है क्या? लेकिन एक ऐसा मात्र एक आरसीएम ऐसा बिजनेस है जिसमें आप रहो तो भी रॉयल्टी आती है, न रहे तो बच्चों को आती है, और बच्चे के बच्चे के बच्चे को आता रहता है। इसीलिए शानदार बिजनेस को पागलों की तरह करो। क्यों बोल रहा हूँ? अगर अभी भी पागल नहीं हुए हो आप तो बच्चे लठ मारेंगे, क्योंकि 2025 के बाद वो होने वाला है, यहाँ पर भी लोग आसानी से नहीं आने वाले हैं। अब लोग नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए है कि जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं अब सबके घर में गैस सिलेंडर होगा, है। गैस सिलेंडर वाले आके घर आके प्लान देते थे कि भाई साहब लगा लो, एक काम की चीज़ है। लोग बोलता है ये बम है, बम का गोला उधर फेंको उधर रखो, कि आसानी से एक्सेप्ट किया। आज हम एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि समझ में आ गया है। जिस बिजली के नीचे आप हो अभी, इसके बिना तो शायद ज़िंदगी नहीं गुजरेगी। लेकिन बिजली वाले भी आके प्लान देते थे कि घर में बगल में ट्रांसफार्मर लगा लो। वो आके बोलते थे, फ्री में कनेक्शन दे दिया शुरू में। आज की डेट में हम जाते हैं बिजली वाले के पास, ये वो मेरे पास आता है। उसी तरह से सबके पॉकेट में मोबाइल है। रिलायंस कंपनी ने फ्री में दिया था मोबाइल, कर लो दुनिया मुट्ठी में। लोगों ने नहीं लिया, लोगों ने
नहीं लिया, बात समझ में आ गई। आज हम ले रहे हैं फ्री में, जियो ने सिम दिया, फ्री में दिया। आज की डेट में कब रेट बढ़ा देता है पता ही नहीं चलता, और हम शौक से लेते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं पिछले अक्टूबर में रिचार्ज करा लिया था 1 साल का। अक्टूबर में रिचार्ज कराने का मतलब 500 रुपये सीधा बच गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कहने का मतलब क्या है कि हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसको दोनों हाथ से एक्सेप्ट करिए। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा, यहाँ पर भी फिल्टर लगने वाला है। 2 तरह का फिल्टर लगेगा, एक इसमें से निकालने के लिए और बाहर से आने के लिए। तो कितने लोग अपने आप को उस फिल्टर में यानी छटनी हो और बन के रुके रहना चाहते हो आप, तो 2 पागल तो बनना पड़ेगा। तैयार हो पागल बनने के लिए? मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि समझ लो पागलों के महफिल में आ जाओ तो पागल 2 ही काम करता है, खुद तो पागल बनता है, दूसरे को। और आरसीएम का यही खासियत है, आरसीएम के लीडर ही बनाते हैं। लेकिन शर्त वही है कि आरसीएम के जो पागल है उन पागलों के महफिल में आ जाओ आप। तो आरसीएम क्यों करना चाहिए? अगर आपको चाहिए समय ढेर सारा, अगर आपको चाहिए बहुत सारा पैसा, अनलिमिटेड इनकम, चाहतों के हिसाब से पैसा चाहिए। कोई आदमी आपको चेक दे दे और ये बोले तुम जितना अमाउंट चाहो लिख लो, तो आप सोचो कि माइंड कभी कभी काम करना बंद करे, कितना लिखूं। तो चाहतों के हिसाब से पैसा यहाँ मिलता है। और ऐसी सुरक्षा तो आप अपने बच्चों को क्या दे के जा सकते हो? क्या देकर जा सकते हो? सोने का पहाड़ दोगे तो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन आरसीएम बिजनेस एक आईडी, वो आईडी अगर आपने उसे दे दिया वो ख़त्म नहीं होगी। क्या खरीद सकता है, इसकी अहमियत आज नहीं समझ में आएगी। जिस दिन आप ऑन बेड होगे उस दिन समझ में आएगी कि आईडी क्या है। कोई अगर कीमत उसकी कुछ भी लगा ले, आप उसको बेचोगे नहीं, मुझे नहीं लगता। कोई बोले कि नहीं हम सोने का पहाड़ दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो तो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एक आईडी पे हर महीने 7 तारीख को अमाउंट आप कहीं भी रहो ट्रांसफ़र होगा। ऐसी इनकम अगर रियल में चाहते हैं तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। और सम्मान तो इस तरह से मिलता है कि लोग कंधे पर उठा, यानी कहने का मतलब उसका एक ये नहीं है कि एक बड़ी उम्र का आदमी आके पैरों में गिर जाता है कि क्यों? क्योंकि उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में 700 रुपये का चेक आया, खरीदने से, पहनने से। ऐसा मार्केट में नहीं हुआ। तो ऐसा सम्मान चाहिए तो इस बिजनेस को सीरियस होकर करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इस बिजनेस में आप ज्वाइन हुए, ज्वाइन होने से बिजनेस थोड़ी होता है, इसको करना ही पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो कोई आदमी आपको ये बोल दे कि अपने घर से चलते जाओ, जहाँ तक चल पाओगे वहाँ तक तुम्हारी ज़मीन हो जाएगी, तो क्या करोगे आप? कहाँ तक चलोगे? पहले चलोगे, नहीं चल पाओ फिर रेंगोगे, फिर लेट के, लेकिन चलोगे ज़रूर। क्यों चलोगे? क्योंकि दिमाग में भेजे में ये उसने उतार दिया है कि ये जहाँ तक चलोगे तुम्हारा हो जाएगा। तो मैं आप सब लोगों को खुशखबरी देता हूँ कि 1% लोग आरसीएम में आए हैं। 130 करोड़ की आबादी है, सिर्फ और सिर्फ कितने लोग आए? सिर्फ 3 करोड़ लोग आए। पूरा हिंदुस्तान खाली पड़ा है, जाके नाप लो आप। लास्ट मेरी टॉपिक है जिसमें मैं बात ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि सर को मैं सुनना हो, जिनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। वो बात ये आ रही थी सर, मैं भूल रहा था कि लोग आरसीएम कहाँ कहाँ पर, कौन सा ऐसा पोजीशन है, कौन ऐसा पॉइंट है, जो स्विच ऐसा कौन सा है जहाँ पे दबाने से पंखा चलेगा, कौन ऐसा स्विच है, वहाँ पर से बिजनेस आपका बढ़ेगा। वही पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि क्लियर, सीधा टू द पॉइंट, कोई बीच में ये नहीं होना चाहिए। जैसे आपकी अपलाइन बोलते हैं लिस्ट बनाओ, पहला काम क्या है? 100% प्रोडक्ट यूज़। 100% का मतलब 99% नहीं होता, या 99.9% नहीं होता। 100% का मतलब 100%। 100% का मतलब 100%। आपके घर में आरसीएम में जो भी प्रोडक्ट आता है बाहर का नहीं आना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने आप से बेईमानी करते हैं, किसी और से नहीं। दूसरा काम क्या बोलते हैं? लिस्ट बनाने के बाद
अब जैसे ही हम किसी को लिस्ट बनाने की बात करने वाले हैं तो लोग लिस्ट बनाते हैं, बहुत कम लोग लिस्ट बनाते हैं। कामयाबी कहाँ से शुरू है? अगर ये पॉइंट अगर आज ज़िंदगी में अपने उतार लिया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी कामयाबी जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ वहाँ तक तो ज़रूर आएगी। अब आता है लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले जो भी आदमी लिस्ट बनाता है इस तरह से, ये लिस्ट बनाया, इस लिस्ट में 98% लोग उनके जानने वाले होते हैं। एग्री करते हैं? yes. 2% लोग या 1% लोग होंगे जो नहीं जानने वाले होंगे। एग्री करते हैं? yes. जैसे ये बंदा जाता है इनको आरसीएम का प्लान देने या आरसीएम के बारे में बात करने के लिए, लगभग 99% या 100% लोग, लगभग मान लो आप 99% मना कर देते हैं। अब होता क्या है? अपलाइन ने कहा लिस्ट बनाओ, लिस्ट बराबर बनाया, प्लान दिखाने जाओ, प्लान दिखाने भी बराबर गया, जैसे गया तो उसको क्या मिला? नो। बोलता है अरे यार तुमने कहा था लिस्ट बनाने के लिए, मैं लिस्ट भी बराबर बनाने गया, बताया भी, सबके सब लोग तो मना करते हैं, कैसे चलेगा बिजनेस? ये वो लिस्ट ऐसी है, यहाँ पर आपकी कामयाबी नहीं है, यहाँ पे कामयाबी आपके। अब इस लिस्ट से अगली लिस्ट तक कैसे पहुँचे, इसका सबसे आसान तरीका है, इस 2% को मैंने इसलिए लिखा जहाँ पे आपका वर्चस्व है, जहाँ पे आपका धाक चलता है। वो है कि साला, एक है जीजा, चाहे छोटा भाई या कोई आपसे छोटा उम्र दराज में, वहाँ पे आपका धाक चलता है, वो आपके कहने से ज्वाइन कर लेगा, वो आपके कहने से इस बिजनेस को कहेगा चल तुम कहते हो तो कर ही लेता हो, बता कितना पैसे देने, बताओ क्या खरीदना है, बोलो, वो कर लेता है। जैसे वो करेगा तो आपको भी वही प्रोसेस जो अपने अपलाइन ने कहा लिस्ट बनाओ, उनको बोलोगे लिस्ट बनाने के लिए, वो लिस्ट बनाएगा नहीं। वो क्या करेगा? लिस्ट बनाएगा नहीं, लेकिन तो भी बनवाना है, क्योंकि कामयाबी किसको चाहिए? कामयाबी मुझे चाहिए ना, तो लिस्ट तो बनाना पड़ेगा ना। अब जैसे लिस्ट बनाने की बात आएगी तो वो क्या बोलेगा, यार जो तेरी लिस्ट वो मेरी लिस्ट, तू बना ले, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन तो भी आपको बनवाना है। क्यों बनवाना है? कामयाबी अगले जो मैं बताने वाला हूँ आप कहोगे रियली में कामयाबी वहाँ से रहती है। जैसे वो लिस्ट बनाने में आप कामयाब हो गए, जैसा कि उसने कहा कि बिल्कुल इसमें 90% लोग ऐसे हैं जो आपके नोन हैं, जानने वाले, 10% कौन है जिसको आप नहीं जानते। एग्री करते हैं? ये 10% लोग आपकी बात को मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि वो ये नहीं जानते कि आपके घर में कितने बच्चे हैं, वो ये नहीं जानते आपके घर में गाड़ी है या नहीं, आपका घर सिंगल रूम में रहते हो या डबल या बड़ा सा हॉल है। यानी कि ना तो आपकी कमी को जान रहे होते हैं और ना आपकी बुराई को जान रहे होते हैं। तो भेजे में, दिमाग में आपकी फिगर कैसी बनेगी? आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर की। किसकी फिगर बनेगी? कि आरसीएम में ऐसे ये आदमी है जिसको पैसा आ रहा है। वो फिगर नहीं बनेगा कि अरे यार ये मेरे को बताएगा 10,000 को तक आरसीएम से आता है, कौन सा कमाल कर दिया, मैं तो उससे ज़्यादा कमाता हूँ। ये फिगर बनेगा ही नहीं उसको कि वो हो सकता है 1 लाख रुपये कमाता हो, कुछ उल्टी फिगर बन सकती है। तो वो आदमी 10% लोग आपकी बात मानेगा, जो आप बोलोगे वो करने को तैयार होगा। वो 10% लोगों को बोलो लिस्ट बनाओ, जैसे ही वो लिस्ट बनाएगा तो इस यहाँ पर क्या होगा, 2% लोग ऐसे होंगे जिनको आप जानते होंगे, 98% लोग ऐसे होंगे जिनको कभी मिले नहीं आप। खेल यहाँ पे शुरू होगा, कामयाबी यहाँ पे शुरू है। ये 98% लोगों के पास जाओगे, माला भी पहनाएगा, खाना भी खिलाएगा, इज्जत भी करेगा, मान सम्मान भी देगा, अपना पैसा खर्चा करके बुलाएगा आपको। कामयाबी यहाँ है। ज़्यादातर लोग या तो इस लिस्ट से आउट पे आते आते खेल ख़त्म हो जाता है, या तो इस लिस्ट आते आते, या और 2% लोग इस लिस्ट तक आते हैं, वही रॉयल्टी, वही टेक्निकल, वही डायमंड बनते हैं। आगे करते हैं। तो कितने लोग इस वाली लिस्ट तक रुकने को तैयार हैं? 100% मैं या मेरा सिस्टम या आरसीएम बिजनेस आपकी कामयाबी की गारंटी लेता है। ऐसा हुआ, आज मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, वहाँ जाता हूँ जहाँ पे मेरे जानने वाले दूर
दूर दूर तक कोई नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तो मिला। एक बंदे की वजह से गया, आज मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में 20-20 दिन बाहर रहता हूँ, क्योंकि मुझे एक ही चीज़ समझ में आती है, पूरा भारत खाली पड़ा है, जितना नाप लो उतना तुम्हारा हो जाएगा। इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ और इसका चमत्कार 2022 में दिखेगा। अब मैं मीटिंग को समापन या मीटिंग का आगाज़ करने के लिए, जो रियल आगाज़ है, क्योंकि दिसंबर महीना है, तो दिसंबर महीने के बारे में मैं इतना कहूँगा कि आप अपनी आगाज़ से नहीं, अंजाम से पहचाने जाते हैं। आपने कैसे शुरू किया इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ख़त्म कैसे करते हैं इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। 2021 बहुत सारे लोगों के लिए अनलकी हो सकता है, लेकिन आरसीएम वालों के लिए लकी था और है। तो अगर आप लोगों की ज़िंदगी में अगर अभी तक 2021 यादगार नहीं था, तो 1 महीना भी बचा है, इसके सिर्फ 25 दिन बचे हैं, यादगार बनाने हैं। तो 2 काम करिए। सबसे पहला काम, आज से 8 तारीख से पहले तक अपनी आईडी पे ईमानदारी होने का, अपने आप को ईमानदार होने का साबित करिए। अपनी आईडी पे 2500 बिजनेस वॉल्यूम परचेज करिए, पहला काम। इसमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, पहला काम। दूसरा काम, कि आज की डेट में ही एक प्रोग्राम होता है, जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, या जिनकी वजह से आरसीएम जिंदा है, जिनका नाम है मास्टर ऑफ द सिस्टम, केसी छाबड़ा सर के लिए एक बार तालियां जोरदार वाली, शानदार वाली बजाइए। क्योंकि मेरी सर से बात होती है, वो एक ही कहते हैं, अगले 2 साल मैं आपके बीच में हूँ, तो क्यों नहीं इस 2 साल का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठा लिया जाए। क्योंकि डायमंड कौन बना सकता है? तो डायमंड क्या है? कौन बता सकता है कि 30-40 लाख रुपए महीने की इनकम कैसे आती है? जो लिया है, तो वो आपके सामने, आपके घर पे, आपके बेडरूम में हर बुधवार को शाम को 8 बजे आते हैं। आप अपनी डाउनलाइन में जितने भी लोगों को आप चाहते हो कि वो केसी छाबड़ा जी से हर बुधवार को मिले, तो एक प्रोग्राम आता है, जो हर रजिस्ट्रेशन करके प्रोग्राम में एंट्री करिए, SSP सुपर सक्सेस प्रोग्राम। वही आपको बताएंगे डायमंड कैसे जाना है। सबसे पहली शर्त 2500 बिजनेस वॉल्यूम, दूसरा इस प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करिए, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। कोई कहीं है, कोई कहीं है। अब मैं सर को बुलाने से पहले एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, कि इस कहानी से रिलेट करना कि ये बिजनेस आपकी ज़िंदगी में, आप कहाँ हो, क्या पावर रखते हो आप। कहानी ऐसी है कि एक ऊँट को जू में, चिड़ियाघर में बच्चा पैदा हुआ। जब बच्चा पैदा हुआ तो कुछ दिनों के बाद उस बच्चा अपने ऊँटनी से, माँ से सवाल कर दिए कि ये जो पीछे जो कुबड़ है निकला रहता है, ये मेरे को ऊपर वाले ने क्यों दिया? तो माँ समझाती है, ये इसलिए है कि हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, हम जहाँ रहते हैं, तो हमारे दूर दूर तक पानी नज़र नहीं आता, तो ये स्टोरेज का काम करता है, कि ताकि मैं पानी ना भी मिले तो मुझे प्यास की शिद्दत एहसास ना हो। बोला ये तो ठीक है, ये मेरे लंबे लंबे टांग क्यों दिए? बोला ऐसा है, हमें ज़्यादा दूर तक चलना होता है, इसलिए हमारे टांग गद्देदार और ज़्यादा लंबे बना। फिर तीसरा सवाल करता है कि ये मेरी आँख पे बड़े बड़े बाल क्यों दिए? बोला हम जहाँ ट्रैवलिंग करते हैं वहाँ पे धूल भरी हवा चलती है, तो हमारे आँख में धूल ना आए, इसीलिए दिए। तो फिर अगला सवाल, जो सवाल वो करता है, इस सवाल के लिए जोरदार तालियां जरूर बजाना, कि जब ऊपर वाले ने मेरे को इतनी सारी खासियत दी, इतने बड़े बड़े टांग दिए, दूर चलने के लिए, मैं चिड़ियाघर में क्या कर रही हूँ? कहने का मतलब यह है कि आप सब लोगों को ऊपर वाले ने इतनी ताकत दी है, इतना बढ़िया प्लेटफार्म दिया, आरसीएम बिजनेस दिया, फिर आप स्लो क्यों चल रहे हो? तो फास्ट करने के लिए आपकी जोरदार शानदार खड़े होकर आप तालियां बजाइए।